श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो व्यक्ति मकान लेना चाहते हैं, जो व्यक्ति जमीन खरीदना चाहते हैं, जिनकी जमीन नहीं बिक रही हो, प्लाट नहीं बिक रहे हो, मकान नहीं बिक रहे हो, या कोई टेंडर भरा है प्रॉपर्टी का, किसी चीज का टेंडर भरा है, ठेका नहीं हो रहा, तो विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 बेलपत्र चंदन लगाकर शंकर जी के शिवलिंग पर चंदन लगाकर जो शिवलिंग पर चिपका देता है, भगवान शंकर उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। जिनके मकान नहीं उनका मकान, जिनका प्लाट नहीं उनका प्लाट, जिनका कोई काम नहीं वो काम विश्वकर्मेश्वर महादेव पूर्ण कर देते। पत्री चढ़ाने वाला डंडी को पकड़कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूँ कि ये कहीं ना कहीं चिंताग्रस्त है। जब बेलपत्री चढ़ाने वाला मध्य भाग को पकड़कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूँ कि इसकी ग्रह दशा के अंतर्गत घर में इसको चिंता बहुत है। जब बेलपत्री 2 पत्तियों का स्पर्श कर कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूँ संतान के रोग और बीमारी का तकलीफ है। जब बेलपत्री बीच की पत्ती को पकड़कर वो मुझे समर्पित करता है, मैं समझ जाता हूँ इसको वैभव और धन की कमी है। जब बेलपत्री थोड़ी सी भी गीली होती है, जब वो चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूँ कि इसके तन में कोई रोग समाया हुआ है। मात्र एक स्पर्श तक बता देता है कि बेलपत्री चढ़ाने वाला किस भाव से बेलपत्री चढ़ा रहा है और चढ़ाकर महादेव ने उसको कैसे स्वीकार करा। धोखा नहीं खा सकते अगर 2 चीजें आपने अपनी जिंदगी में उतार ली। एक, गौ माता को अपने घर से 1 रोटी देना चालू कर दीजिए, जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे। जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे, बस गौ माता को 1 रोटी देना चालू कर दो। और दूसरा, स्नान करते समय या भोजन करते समय या तीर्थ में क्षिप्रा, नर्मदा, गंगा, सरयू, सरस्वती, मंदाकिनी, जितनी भी नदियां पवित्र हैं, इसमें जब स्नान करो या घर पर स्नान करो, उस समय पर गंगे हर या नर्मदे हर, ये 2 कहना चालू कर दो, कभी धोखा नहीं खाओ। जिस समय हम हर हर गंगे बोलते हैं या नर्मदे हर बोलते हैं, 1 लोटा पानी जब अपने ऊपर चढ़ता है या अपन किसी पवित्र नदी में डुबकी लगा रहे होते हैं या घर में 1 लोटा पानी अपने ऊपर डालते समय हर हर गंगे या नर्मदे हर बोल रहे होते हैं, उस समय पर सारी पवित्र नदियां और हमारे पूर्वज, हमारे पितर, हमारे आहूत, हमारे वासुक और 33 कोटि देवता हमारे नर्मदे हर बोलते ही, गंगे हर बोलते ही हमारे सम्मुख में आकर खड़े होकर हमको पवित्र। शंकर भगवान की जलाधारी में से पानी नीचे बहता है। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहाँ से पानी नीचे बहता है। जब विशेष दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहां से पानी बहता है, जाता है ये गोल, और यहाँ से जो भगवान के चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब लोग? उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है। कौन सा स्थान? जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहां चरण से नीचे जाता है, वहां कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा लिया जाता है। अपनी हाथ की, सीधे हाथ की हथेली को लगाया जाता है। और देवाधिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लिया जाता है। और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है, हृदय से कहकर 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस 6ठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल कर देगा। दिल की बात कहो शिव से, अपने दिल की बात कहिए बाबा से। और जब दिल की बात कहोगे, हृदय की बात जब बाबा से कहोगे, तो बाबा सुनो। निश्चित है
की कथा कहती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी में कुछ स्थान ऐसे हैं वहां पर हमारा मात्र स्पर्श कर कर अपने दिल की बात कह देने पर भी कार्य सफल हो जाता है। तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम धतूरा चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर दिल से अगर तुमने कहा तो उसका फल मिलेगा। जीवन में उतारे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर लक्ष्मी नहीं आ रही, किसी कारणवश कोई कार्य ऐसा हो गया हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही हो, लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही हो, तो महाराज बेल का जो फल होता है उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, बेल के फल का अंदर का जो भाग होता है गुर्दा, उसको लेकर घर पर आओ और सुखा लो। सुखाने के बाद उसको जलाओ, जलाकर उसकी भस्म तैयार करो। उस भस्म को अच्छा बढ़िया पीस लो, पीस कर कपड़े से छान लो महाराज। उसको छान कर जब आप शंकर भगवान का पूजन करने के लिए शिव मंदिर में जाएं महाराज, किसी भी 5 प्रदोष या 5 सोमवार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव दर्शकों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। यदि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बन पा रही है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास वीडियो है। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दर्शकों, जैसे कुछ व्यक्ति बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन उनके परिश्रम का फल नहीं प्राप्त होता है। पैसे आते हैं, पैसे रुकते नहीं हैं। आप बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत प्रयास भी कर लिए, बहुत सारे उपाय भी आप किए, बहुत सारे पूजा पाठ भी किए, तो पूजनीय पंडित जी कहते हैं आप एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा। दर्शकों, जो बेल का फल होता है, बेल के फल का जो बीच का भाग होता है, उसे आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप उसे सुखा लें। सुखाने के बाद उसे आप किसी पात्र में, जैसे किसी बर्तन में रख के आप उसे जला दीजिएगा। जलाते समय ध्यान रखिएगा उसमें आपको प्लास्टिक वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। आप कपूर की सहायता से उसे जला दीजिएगा। जलाने के बाद दर्शकों, आप उसे छलनी से छान लीजिएगा। उसकी जो भी जैसे कुछ उसमें मिला हो, जो भी हो, तो उसे आप अलग कर लीजिएगा। चंदन की तरह आपका छानने के बाद हो जाएगा। उसे आप किसी पात्र में, किसी डिब्बे में रख दीजिएगा। आप पूजनीय पंडित जी कहते हैं जब भी आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में महादेव के मंदिर में पूजन करने जाते हैं, जब आप महादेव की शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, बेलपत्र समर्पित करते हैं, जो भी सामग्री आप धूप दीप समर्पित करते हैं, उसके बाद आप अपनी कामना करते हुए उसी बेल के फल का जो आप चंदन बनाए हैं, इसे आप यदि महादेव की शिवलिंग पर लगा देते हैं 5 प्रदोष, तो आपके घर में पैसे रुकने शुरू हो जाएंगे और आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। बहुत ही विशेष और चमत्कारी उपाय है दर्शकों, आप इस उपाय को जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों।